अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह का आगाज़ हो गया था और मैंने सोचा कि मैं जो अगर बाहर जा रही हूँ देखने तो आप सब लोगों को भी दिखाऊँ। माशाल्लाह से बहुत प्यारा मौसम था, ठंडे रोज़े हैं इस दफ़ा के, बहुत अच्छा मौसम है। अभी तक तो रोज़ों का पता नहीं लग रहा, लेकिन आगे देखें क्या होता है। अल्लाह करे अच्छे-अच्छे ही गुज़र जाए। अब तो सर्दियों में ही रमज़ान आया करेगा, क्योंकि मेरे ख़्याल से 13 साल अब सर्दियों में ही रमज़ान आया करेगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह हमें सारे रमज़ान देखना नसीब करे। अल्लाह करे, दुआ तो मांगनी चाहिए ना, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना अपने साथ बहुत नेमतें और रहमतें और बरकतें लेकर आता है। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और लाइक कमेंट शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये आपकी बहन का छोटी सी रिक्वेस्ट है और आप लोग इसको मान लें। अब मैं बनाने लगी हूँ इफ़्तारी के लिए पकोड़े, क्योंकि आज सिर्फ़ है इफ़्तारी में सिर्फ़ ही पकोड़े हैं। और उसके बाद मैं करूँगी अपने कपड़े प्रेस और फिर मेरा थोड़ा सा बाहर जाने का मूड है कि कुछ काम वगैरह हैं वो कर लूँ बाज़ार जाके। ये छोटे छोटे काम जो है ना, ये बड़ा तंग करते हैं रमज़ान में। तो उसके बाद चलेंगे, अगर मैं बाज़ार गई तो मैं उसका व्लॉग भी आपके साथ शेयर करूँगी, और अगर ना गई तो फिर आप लोगों को मेरी तरह ही वेट करना पड़ेगा अपने कामों के लिए। और चलते हैं, अब मैं किचन में चलती हूँ और फिर पकोड़े बनाते हैं, चलें। अच्छा जी, अब मैं आ गई थी किचन में और इफ़्तारी में आज थे हमारे पकोड़े बन रहे थे, पालक और आलू वाले। मैंने कहा कि साथ साथ आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि मैं कैसे बनाती हूँ। सिर्फ मैंने बेसन लिया है और इसमें तमाम मसाला जात शामिल किए। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी भी दे दूँगी। और पालक आलू डाला है और प्याज, मिक्स पकोड़े बनाती हूँ और बहुत ही मज़े के बनते हैं। मेरे ख्याल से आज सबके ही घरों में ऐसे ही बनते हैं, और जब तक पकोड़े ना बने तो इफ़्तारी इफ़्तारी नहीं लगती। अच्छा, एक बात है कि ना, कल मुझसे किसी ने पूछा था कि आप अपने इन-लॉज़ के साथ नहीं रहती। तो यार बात ये है कि ना, मेरी शादी को हुआ है अभी साल, और मैं अपने इन-लॉज़ के साथ ही रहती थी जब तक कि मैं एक और सिटी में, जहाँ पे वो लोग रहते थे, वहाँ पे रहती थी। फिर मेरे हस्बैंड की जॉब मुल्तान हो गई, तो फिर मुझे उनके साथ मुल्तान आना पड़ा। तो वैसे मेरा मतलब मैं इन-लॉज़ के साथ ही रहती हूँ, लेकिन अपने हस्बैंड की जॉब की वजह से हम लोग इधर शिफ्ट हो गए हैं मुल्तान में और यहीं पे रह रहे हैं। तो देखें, अब जहाँ जॉब लगी हम लोग नेक्स्ट वहीं पे ही मूव करेंगे। तो ऐसे यही वजह है। और माशाल्लाह से मेरे इन-लॉज़ बहुत अच्छे हैं, मैं उनके साथ रहना बहुत पसंद करती हूँ। बल्कि मुझे एक तो एक दफ़ा ये हो गया था कि मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि ना, आप यहाँ पे रहिए, जॉब करें, और मैं वापस जाती हूँ इन-लॉज़ में जाके रहती हूँ, क्योंकि वहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम था और मुझे बहुत मज़ा आता था। हर वक्त किसी का आना जाना लगा हुआ है, और लोग मतलब बहुत इंजॉयमेंट्स भी होती थी। जो देखो, हर चीज़ के ना अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, फ़ायदे और नुकसानात हर चीज़ के होते हैं। और मुझे ये फ़ायदा था कि ना, मतलब वहाँ पे रौनक बहुत लगी रहती थी, और माशाल्लाह से मेरी बनती भी बहुत है अपनी ससुराल में सबके साथ ही। तो इस वजह से मेरा दिल करता था कि मैं वहीं जाके रहूँ। अब इंशाल्लाह ईद पर जाएंगे और गाँव भी जाएंगे, तो मैं आप सब लोगों को व्लॉग में दिखाऊंगी कि भाई हमारा गाँव कैसा है, ईद कैसे गुजारी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर लाजमी दिखाऊंगी। बस पकोड़े तो बन गए थे। कुछ पकोड़े मैंने अपने हमसायों को भेजने थे, कुछ पकोड़े मैंने अपने रिश्तेदारों के घर भी भेजने थे। जो मेरे हस्बैंड के कज़न इधर रहते हैं उनके घर भी भेजने थे, और फिर उनका फ़ोन आ गया। अच्छा, ये जो मैं व्लॉग है ना, ये मैं अब बना तो मैंने पहले लिया था, लेकिन मैं वॉइस ओवर अभी कर रही हूँ। तो पहले मेरा मूड था कि मैं बाज़ार वगैरह जाऊँगी, लेकिन वो नहीं हो सका। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड के कज़न की कॉल आ गई कि भाई आप ना इधर आ जाएँ और हमारे घर चाय पिएँ, जो जिनके घर हम कल गए थे। तो उनका दोबारा कॉल आ गई, क्योंकि वो भी असल में मेरे इन-लॉज़ में फैमिली सेटअप बहुत है कि मतलब ख़ानदान वाले मिल-जुल के जुड़ के रहते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे फैमिली में ना, मतलब मेरे इन-लॉज़ में रिवाज है कि सारे फैमिली वाले ना जुड़ के रहते हैं। मतलब ये लोग बाहर वालों से सोशली इतना कनेक्ट नहीं होते जितना मतलब आपस में फैमिली में इनका बहुत रुझान होता है ना। तो फिर मेरे हस्बैंड के जो कज़न हैं वो भी बोर हो जाते हैं, उनकी फैमिली जो है बोर हो जाती है, तो फिर वो लोग हमारे घर आ जाते हैं, हम उनके घर चले जाते हैं, ऐसा ही है। बाकी हमारे जो मेरे इन-लॉज़ हैं उनके भी सारे रिश्तेदार वगैरह जो हैं वो हमारे पीछे गाँव में या गाँव में रहते हैं, या फिर एक सिटी है रहीमिया ख़ान, वहाँ पर रहते हैं। तो मेरा मायका भी उधर ही है और ससुराल भी उधर है। तो फिर इस वजह से मैं जब जाऊँगी तो आप लोगों को इंशाल्लाह व्लॉग भी दिखाऊँगी। और अभी मैं इधर हूँ अपने हस्बैंड के साथ मुल्तान में। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सबके रोज़े अच्छे जा रहे होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मौसम भी इस दफ़ा ठंडा ठंडा है और बहुत अच्छा है। बस इसके बाद मुझे ना कुछ काम करने थे, मैं सुबह से अभी तक फ़्रेश ही नहीं हुई थी, क्योंकि मैं लेट उठी थी आज। और ना
थोड़े से और काम थे, कपड़े वगैरह रखने थे, और उसके बाद मैंने कहा कि भाई अब इफ्तारी हो चुकी है तो इसके बाद मैं अपने कपड़े प्रेस कर लूँ, हस्बैंड के कपड़े आयरन कर लूँ पूरे हफ़्ते के ना। तो उनके पूरे हफ़्ते के कपड़े प्रेस करके रख दिए, वो देख लें आप लोग के साथ रखे हुए हैं ना। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि अपने कर लूँ। मेरा इरादा था कि मैं थोड़ी सी मार्केट जाऊँ और थोड़ी सी ईद की भी शॉपिंग कर लूँ और घर की कुछ ज़रूरी चीज़ें थी वो ले लूँ, लेकिन वो नहीं हो सका क्योंकि हम लोग उनके घर चले गए। और वापसी में हमने ना मेरे हैंगर्स जो थे ना वो गुम हो गए थे, पता नहीं क्या हुआ है। मैंने नए हैंगर्स लिए हैं और मैं घर आई हूँ, रखे हैं, और उसके बाद उन हैंगर्स का नामो निशान आज तक नहीं मिला, पता नहीं कहाँ रखे हैं, कहाँ कोई पता नहीं है। तो फिर हैंगर्स लेने थे न्यू, क्योंकि हम लोग रिसेंटली ही शिफ्ट हुए हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें लेने वाली हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग घर भी सेट कर रहे हैं, घर भी डेकोर करना है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अपना होम टूर भी दूँगी इंशाल्लाह, या रमज़ान के बाद मेरे, क्योंकि रमज़ान में रोज़े हैं ना, तो इस वजह से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस इसी वजह से, बाकी अब कपड़े मैंने कहा इस्त्री कर लूँ और तैयार हो जाऊँ, और तब तक उनकी भी कॉल आ गई कि भई आप हमारे घर आ जाएँ। मेरा इरादा था कि आज उनको अपनी घर ना बुला लूँ इफ्तारी पर, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना, या तो उनको ऑफ़िस के काम होते हैं या फिर वो ऑनलाइन काम करते हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है उनका बैठना लोगों के साथ। तो मैंने कहा वो आके इधर बोर हों, इससे बेहतर है कि मैं ना करूँ। ख़ैर हम ही चले गए और मज़ा आया उनके घर जाके माशाल्लाह। अच्छा, मेरे जो आप लोग वीडियोज़ देखते हैं ना, तो फिर मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सबसे कि ना प्लीज़ एंड तक लाज़मी देखा करें। इस तरह ना अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, और मुझे भी ज़रूरत है। देखिए हर कोई ना इंसान अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही काम कर रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं घर में ही रह के कुछ करूँ, बाहर जाना ना पड़े मुझे। तो इस वजह से अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देंगे और मेरे वीडियोज़ को देख लेंगे तो मेरे लिए बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। अल्लाह करे मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो जाए। मैं आप लोगों के साथ अपनी यूट्यूब जर्नी भी शेयर करूँगी। शायद मैं आने वाली वीडियोज़ में ही शेयर कर दूँ, क्योंकि मेरा एक पहले भी चैनल था, और क्या नाम है, वो किस वजह से मैंने बंद कर दिया और क्या हुआ और ये मैंने क्यों कर रही हूँ, तो मैं सारा आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो गया है और इस काबिल हो गई मैं कि मैं आप लोगों को कुछ बता सकूँ, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर हेल्प करूँगी आप लोगों की भी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे इस वक्त कितनी हेल्प की ज़रूरत है। तो लोग कितनी ज़रूरत के वक्त उनको ज़रूरत होती है कि भाई उनकी हेल्प की जाए। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जितने भी लोगों के मुझसे जितना हो सकेगा मैं लोगों की हेल्प करूँगी। मेरे इंस्टाग्राम पेज का नाम एना फसी है। अगर आप लोग चाहें कोई बात पूछनी हो, कोई भी चीज़ की बात जानना हो, नॉलेज चाहिए हो, जितना कि मुझे आता है मैं आप लोगों की हेल्प ज़रूर कर दूँगी, क्योंकि मेरा एक पहले भी पेज था। तो अब मुझे अपनी गलतियों का पता है कि मैंने क्या गलतियाँ की उस पेज पे। तो मुझसे जितना हो सकेगा मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी, और इस बात की मैं कोई फ़ीस वगैरह चार्ज नहीं करूँगी, क्योंकि किसी की मदद कर देने से, 5 मिनट की मदद कर देने से हम लोग अमीर नहीं हो जाते, लेकिन इतना हम लोगों को कर लेना चाहिए कि एक दूसरे की मदद कर देनी चाहिए। और एक बात और भी मैं करूँगी कि भाई हर किसी को अपने लिए कुछ ना कुछ करना ज़रूर चाहिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का। अच्छा, हुआ कुछ यूँ है कि बाज़ार जाने का मेरा प्लान था, लेकिन मैं बाज़ार नहीं जा रही, क्योंकि जिनके घर हम लोग कल गए थे उन्होंने हमें फिर से बुला लिया कि आप लोग आ जाएँ और चाय वगैरह पीते हैं इकट्ठे और थोड़ी गपशप करते हैं, क्योंकि उनका घर हमारे घर के साथ ही है ना बिल्कुल। तो इस वजह से फिर अब बाज़ार का जो मार्केट का काम है वो अब नेक्स्ट पेंडिंग पे रखते हैं और उसके बाद करेंगे। देखा ना, फिर ये काम रह जाते हैं। रमज़ान में ना रोज़े के बाद हिम्मत ही नहीं होती। मैं सारा दिन आज सुस्त हुई पड़ी रह रही हूँ, मुझसे कोई काम नहीं हुआ, और अब जाके मैं खुद फ्रेश हुई हूँ, काम किया थोड़ा बहुत, और अब उनके घर जा रही हूँ। मेरा प्लान था कि मैं बाज़ार जाऊँ या कुछ घर के थोड़े बहुत काम मैंने वो कर लूँ, लेकिन वो नहीं हो सके। मैं आपको अपनी फुल लुक दिखाती हूँ। बस अब हम उनके घर जाने के लिए निकल गए थे। मेरे हस्बैंड नीचे खड़े वेट कर रहे थे, मुझे आवाज़ें दे रहे थे कि जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, लेकिन मैं अपनी वीडियोस में ही लगी पड़ी थी। अच्छा जी, नई वीडियो के आने तक के लिए अब मैं अल्लाह हाफ़िज़ करती हूँ आप सबसे। मेरा नया व्लॉग है वो भी ज़रूर देखिएगा, और ये भी एंड तक देखिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।